ये इनलाइटेंड पोएट्री का सेगमेंट कृष्णा जी की कविता शेयर करता हूँ। कल ताओ का जो सूत्र मैंने बोला उसी संदर्भ से मिलती जुलती ये मुझे मिली, उसको मैंने सेलेक्ट किया और सुने। और जब मैं इसको पढ़ रहा था, जब मैंने इसको ढूंढा, तो मुझे भी हैरानी हुई कि लाओ त्से ने जितने सुंदर ढंग से कहा है उससे कम सुंदर ढंग से उन बातों को इसमें नहीं कहा गया, यानी कि उतने ही सुंदर ढंग से कहा गया है। तो सुने और फिर उस पर कुछ बातें। न आँख से देख के उसे जाना, न कान से सुन के उसे माना, न हाथ से छू के उसे जाना। न आँख से देख के उसे जाना, न कान से सुन के उसे माना, न हाथ से छू के उसे जाना, लेकिन हर तरफ देखा उसे और सुना हर कहीं गूंजता उसका अनसुना सा तराना। हमें क्या मतलब यहाँ पे, हमें क्या मतलब यहाँ पे किसी रंग से किसी ढंग से, हम हैं जगत का ताना बाना, हमन है इश्क मस्ताना। हमें क्या मतलब यहाँ पे किसी रंग से किसी ढंग से, हम हैं जगत का ताना बाना, हमन है इश्क मस्ताना। खोना क्या और क्या पाना, आना क्या और क्या जाना। खोना क्या और क्या पाना, आना क्या और क्या जाना। हर तरफ है नूर उसका, है कहाँ घर दूर उसका। हर तरफ है नूर उसका, है कहाँ घर दूर उसका। हो इस पार या उस पार, हो इस पार या उस पार, हम ढूंढते रहते हैं सदा उसके साथ होने का बहाना, हमन है इश्क मस्ताना। उसे कब कोई है जाना, जानने की फिक्र है कब उसको जिसने चुपचाप उसे जीने का है ठाना। उसे कब कोई है जाना, जानने की फिक्र है कब उसको जिसने चुपचाप उसे जीने का है ठाना। ठिकाने लग गए कितने, ढूंढते रहे जो उसका ठिकाना। ठिकाने लग गए कितने, जो ढूंढते रहे उसका ठिकाना। मिलता नहीं किसी को यहाँ, मिलता नहीं किसी को नामो निशान उसका यहाँ, लेकिन ठहर के पल में पाया है उसका ठिकाना। और देखा है हर शय में उसका मुस्कुराना, हमन है इश्क मस्ताना। हमें क्या मानना और मनाना। ताओ के 14वें सूत्र पर जो बातें लाओ त्से ने कही हैं, एक अलग बहुत ही हार्दिक ढंग से वो सारी बातें इन शब्दों में आई हैं। बात को समझें। देखिए, ये जो अस्तित्व है, ये जो ताओ है, जो इसका विस्तार है, उसकी अनुगूंज इन शब्दों में आई है। आँख से देखना, कान से सुनना, हाथ से छूना, इससे कोई कहाँ जान सकता है। कितना भी हम छुएं देखें, लेकिन उसमें सीमाएं बनी रहेंगी। लेकिन हर तरफ उसको देखा जाता है, उसका अनसुना सा तराना गूंजता हुआ हर तरफ महसूस किया जाता है। यही तो लाओ त्से कह रहे हैं कि अदृश्य अश्रव्य स्पर्शनीय। तो वो जो अदृश्य स्पर्श हमारे जीवन में है, लेकिन फिर भी उसका जो एक गीत है, उसका जो गान है, उसकी अनुगूंज हमारे जीवन में है। अनसुनी सी है, किसी ने सुना नहीं है उसको पहले कभी। हर कोई जब सुनता है तो पहली बार सुनता है। इसीलिए तो इतनी जीवंतता भरती है व्यक्ति के जीवन में। इसीलिए उसको लाओ त्से ने भी कहा कि प्राचीनतम और नवीनतम, चिर पुरातन और चिर नूतन, शाश्वत है।
इसीलिए वो अनसुना सा तराना है, लेकिन अभी 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 सुना जाता है उसको। हमें क्या मतलब यहाँ पे किसी रंग से, किसी ढंग से, हम हैं जगत का ताना बाना, हमन है इश्क मस्ताना। कबीर के इन शब्दों का मैं समझता हूँ बेहद खूबसूरत उपयोग यहाँ पर है, हमन है इश्क मस्ताना। हमें क्या मतलब किसी रंग से, हमें क्या मतलब किसी ढंग से, हम हैं इस जगत का ताना बाना। यानी कि जो हमारी अंतस चेतना है, हमारी जो परम संभावना है, वो किसी रंग में नहीं बंधती, किसी ढंग में नहीं बंधती। ये ऐसा कपड़ा है, जैसे जगत एक कपड़े का जैसा विस्तार है। अष्टावक्र जिसको अपने सूत्रों में कहते हैं कि वो धागे, अलग अलग दिशाओं से आते हुए धागे उस कपड़े को बुनते हैं, वो एक रहस्य है। हमको तो वो ताना बाना ही हो जाना है। जो उस ताने बाने में उतर जाता है, यानी कि उसकी जो मौलिक संरचना है उसमें उतर जाता है, तो कपड़ों के तो रंग बदलते रहते हैं, उनके ढंग बदलते रहते हैं। अर्थात आवरण, बाहर की अभिव्यक्ति जो है वो अनेक अनेक रंगों में ढलती है, अनेक अनेक रूपों में ढलती है, अनेक अनेक ढंग बदलते हैं। लेकिन जिसने ये जाना कि ये ताना बाना तो अंदर चल रहा है, वो एक ही धागा, जिसको कल भी सूत्र में सुना सबने, लाओत्से ने कहा, वो एक ही धागे में ये सब पिरोया हुआ है, अदृश्य अश्रव्य अस्पर्शनीय जगत। तो वो एक ही धागे का फैलाव जब वो आ जाता है तो हमको मतलब नहीं रहता का अर्थात है हम उसमें अटकते नहीं हैं। और फिर जिसको कबीर कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना, यानी कि हम अपने प्रेम की मस्ती में, अपनी एक खुमारी में, अपने जीवन के प्रति, अस्तित्व के प्रति जो प्रेम प्रकट हुआ है उसकी मस्ती में जीते हैं। हम कोई फिक्र नहीं करते, बदलते रहते हैं सारे बदलाव, और हम जीते रहते हैं उसी ताने बाने के साथ, उसी मौलिक संरचना के साथ। खोना क्या और क्या पाना, आना क्या और क्या जाना, हर तरफ है नूर उसका, है कहाँ घर दूर उसका। हो इस पार या उस पार हम ढूंढते रहते हैं सदा, साथ उसके रहने का बहाना, हमन है इश्क मस्ताना। खोना पाना, आना जाना, ये सब चलता है, ये जीवन का घटनाक्रम है, फैलाव है, ये लीला है। ये लीला ऐसे ही चलती है। इस लीला को जो स्वीकार करता है वही जीवन के रहस्य को जीता है। लिखा है हर तरफ है नूर उसका, है कहाँ घर दूर उसका। उस शाश्वत चेतना का जो प्रकाश है, उसकी जो प्रज्ञा है, समझ है, वही तो हर तरफ समाई है। वही एक तो हर तरफ समाया हुआ है, उसी से तो सब प्रकाशित है, उसी एक स्रोत से। उसका घर ढूंढने कहाँ जाएंगे, है कहाँ घर दूर उसका, क्योंकि हम उसके घर में ही बैठे हुए हैं, हम उसके साथी हैं। अगर उसको ढूंढने कहीं दूर निकल जाएंगे तो उसके घर से दूर निकल जाएंगे, इसीलिए उसका घर तो हमारे पास, हम उसके घर में ही हैं। इस चीज को जो देख लेता है वो बस जीवन को जीता है। कोई बहाना, जैसे वो लिखा है ना कि हम ढूंढते रहते हैं सदा उसके साथ होने का बहाना। इस बात को समझें, ये शब्द बड़े खूबसूरत हैं, बड़े मेडिटेटिव हैं। जैसे ध्यान के लिए लोगों को लगता है कि ध्यान के लिए कुछ हमको करना है, विशेष प्रक्रिया। ध्यान के लिए तो कोई भी बहाना चल जाएगा, उठना बैठना चलना नहाना भोजन करना, किसी को देखना सुनना बोलना, सब कुछ। अगर हम उस अपने शाश्वत स्रोत से जुड़ने की तैयारी अपने अंदर पैदा कर चुके हैं तो कोई भी बहाना हमको उसके साथ जोड़ देने में सहायक हो जाएगा। और अगर हमने अपने अंदर तैयारी करी नहीं है, हम अभी वो इश्क मस्ताना नहीं हुए हैं, उसके प्रेम में पूरी तरह से हम अभी उतरे नहीं हैं, तो कुछ भी काम नहीं आएगा। और अगर हम उसके प्रेम में, उस शाश्वत के, उस रहस्य के, जागतिक रहस्य के, उस ताओ के, रित के, सनातन के प्रेम में आ गए हैं तो कोई भी बहाना हमको उससे जोड़ देगा, कुछ भी।
उसे कब कोई है जानना जाना, जानना क्या होता है इसे भी कब कोई जानना। एक तो बात है कि उस स्रोत को, शाश्वत रहस्य को कोई जान नहीं सकता, लेकिन जो ये इसमें वाक्य आया है, ये सबसे खूबसूरत वाक्य है, मेरा पसंदीदा वाक्य है कि जानना क्या है, यही तो लोगों को नहीं पता है। सब कहते हैं जानना है जानना है, लेकिन पहले तो इसी को खोज लें कि जानना क्या भला है, ये क्या होता है जानना। इस बात में ही अगर हम थोड़ा अपना परिश्रम करेंगे तो हमारा सिर घूम जाएगा कि जानना कौन सी चीज है भाई। हम कहते हैं जानते हैं हम, तो ये जानना क्या होता है, ये जानना ही दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। इसीलिए ये मत सोचे कि हमने जान लिया, जानना पहले तो इसको जानने की होता क्या है, और उसको फिक्र भी क्या है जानने की, जिसने उसके साथ जीने का ठान लिया है, जो उस स्रोत के साथ लयबद्ध होकर जी रहा है, वो क्या जानना उसको। तुम अपने जीवन को जानते हो, अपनी जीवंतता को जानते हो, क्या जानते हो, उसको जानने की चिंता है? कोई चिंता नहीं, तुम तो जिए चले जा रहे हो। अब कोई तुमसे कितना भी समझाए कि जानो अपने जीवन को, अपनी इस अलाइवनेस को, हम नहीं चिंता करते, हम तो उसके साथ जी रहे हैं। इसी तरह से उस परम समझ, उस स्रोत के साथ भी जब हम चलने लगते हैं, उसके साथ चलने का ठान लेते हैं, तो जानने की फिक्र नहीं होती, फिर जीने की फिक्र होती। और अध्यात्म में एक ही साधना है, गहनता से जीने का संकल्प, फिर जीवन अपने ढंग से चलता है। ठिकाने लग गए कितने ढूंढते रहे जो उसका ठिकाना, उसका ठिकाना ढूंढ के ठिकाने लग जाते हैं, खत्म हो जाते हैं लोग, क्योंकि ठिकाना उसका तो हर कहीं है, वो कहीं नहीं है इसीलिए हर कहीं है। तो कहाँ ठिकाना ढूंढेंगे? कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई मस्जिद में ढूंढ रहा है, कोई काबा में, कोई काशी में, कोई किसी आश्रम में ढूंढ रहा है, तो कोई कहीं ढूंढ रहा है, तो कोई किसी किताब में ढूंढ रहा है, किसी शास्त्र में ढूंढ रहा है, और सब ठिकाने लग गए, सब खत्म हो गए, खंडहर हो गया, धूल धूसरित हो गया। लेकिन वो तो अभी और यहीं है, वो तो यहीं ठहरा है। तो जिसने उसको ठहर कर जाना उसने जाना, बाकी तो सबको ठिकाने लगना ही है। ठहर के पल में पाया है उसका ठिकाना, और हर शय में देखा है उसका मुस्कुराना। तो इस पल में ठहरना, इस शाश्वत वर्तमान में ठहरना, यही वास्तविक ध्यान है, यही वास्तविक साधना है। और फिर हर शय में उसका मुस्कुराना, वही शाश्वत, वही ताओ, वही सनातन हर तरफ से झांकता और मुस्कुराता तुम्हें आशीष देता हुआ दिखाई दे जाएगा। हमन है इश्क मस्ताना, हमें क्या मानना और मनाना, मानने की जरूरत नहीं, हमें क्या जानना और जनाना। न कुछ जानने की जरूरत है, न किसी को जनाने की जरूरत है। जिसने जान लिया उसके माध्यम से दूसरे भी जान लेते हैं। ये जानना ऐसा है जैसे एक आग का पैदा हो जाना। जब किसी के भीतर उस शाश्वत सत्य की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो उसके संपर्क में जब कोई आता है तो वो भी वैसे ही जल उठता है, वो जलाने की कोशिश नहीं करता। तो गुरु भी ऐसा नहीं होता है कि वो मशाल लेके निकल गया है कि वो बुझे हुए दियों को जलाएंगे, तो पागलपन है। बस जी रहा है उस शाश्वत सत्य में, हर तरफ उस हर शय में उसका मुस्कुराना दिखाई दे रहा है। क्या जानना और क्या जनाना, इसकी चिंताएं खत्म हो गई हैं। जो संपर्क में आएगा वो जल उठेगा, वो जान लेगा, उस स्रोत में निमज्जित हो जाएगा। यही सत्य है, यही ताओ है। आज के लिए इतनी ही बात।